सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मंगल से दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। खान साहब जब तक सेहतमंद नहीं होते तो अब शाम कुरैशी साहब को क़यादत सौंप दी गई है कि लॉन्ग मार्च को वो लेके चलेंगे और वहीं से शुरू होगा। खान साहब ने कहा है कि जहां से मुझे गोलियां लगी थी। मतलब जो वाकया था वो अफसोसनाक था, इससे कोई इनकार नहीं किया किया जा रहा है। लेकिन एक जो टकराव की सूरत हाल है पंजाब, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, सीएम इनके अपने हैं और वहाँ पुलिस, यानी कि अब तो आपको पता है होम डिपार्टमेंट पूरा सूबाई सब्जेक्ट 18th अमेंडमेंट के बाद और पावरफुल हो गया है। आज मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी ऐसी चीज़ें कही हैं जो, यानी कि खान साहब ने कहा है कि ये कौन सी हॉस्पिटल थी जहाँ कैंसर का इलाज होता है। खान साहब ने वहाँ जो है ना हड्डी का इलाज करवाया है। उन्होंने ये बात भी कही, इमरान खान जो है ना इस हादसे को लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े सख्त बयानात और भी उनके हैं बहुत से। और मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जयप्रकाश साहब, पीटीआई के एमएनए हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और पूरे पाकिस्तान के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं। बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं, जैसा मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसी के साथ फौजिया तारिक साहबा, वो अब कंसल्टेंट हैं, अब वो तज्जिया निगार हैं, अकेडमिक हैं और किसी तारीफ और तारीफ का मोहताज नहीं है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। जैसा ये जो एक बड़ी एक पोलराइजेशन है, तकसीम है, एक बड़ी कन्फ्रंटेशन है, एक अफरा तफरी है जो नहीं होनी चाहिए। खान साहब के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अंदर सब लीडरान ने उसकी मजम्मत की है और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस हमले को सपोर्ट करे। लेकिन अपनी तरफ एक इदारों के ऊपर तनकीद जो आपके लोग कर रहे थे, सोशल मीडिया के अंदर जो चीजें, इससे इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखें इम्तियाज साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त हमारी हुकूमत गई थी या हमें एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत ख़त्म की गई थी, हम इतने कोई मकबूल नहीं थे जिस वक्त हमारी हुकूमत को गिराया था। हमारी हुकूमत एक मुल्क को आगे लेके चलने में एक अपना किरदार अदा कर रही थी, लेकिन मुश्किल फैसले थे। तो उस वक्त कोई अवाम की इतनी हमारी 3.5 साल में सपोर्ट नहीं रहती, क्योंकि लोगों को परेशानी बहुत थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह हुकूमत को गिराया गया, अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और अवाम रोडों पे निकल आई। और एक एक जिस तरह हमारी इतनी मकबूलियत पिछले 26 साल में नहीं रही थी जो आज रही है, इसकी वजह क्या थी? मैं समझता हूँ इसकी जो मेन वजह थी कि इससे पहले भी हुकूमतें गिरी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की 2 हुकूमतें गिरी हैं, नवाज शरीफ की 2, लेकिन उस वक्त लोगों में इतना शऊर नहीं था। पीछे आजकल जो सोशल मीडिया है, जो लोगों, आप देख रहे हैं, आपकी टीवी है, मैं समझता हूँ इस आज की तारीख में इस मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। आजकल जो आप इमरान खान की अगर कोई इमरान खान का अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हो, तो आपको मतलब कि कोई नाम अगर उठाते वो सेंसरशिप हो जाती है। देखिए, लेकिन आप सोशल मीडिया की ज़बान बंद नहीं कर सकते। एक इमरान खान साहब ने जो बात की है, जो ये वाक़या पेश आया वज़ीराबाद में, इससे पहले भी इसकी नज़र आ रहा था। जो जिस तरह की लॉन्ग मार्च का स्टार्ट हुआ है और जिस तरह लॉन्ग मार्च एक इस जगह पे जा रही थी जिससे हुकूमत को डर था कि ये लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद पहुंचेगी तो उनका तख्ता उलट नहीं था ना, उन्होंने जाना ही था। वैसे भी इनको जाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह पूरे में, मुझे अफसोस इस तरह होता है, जिस तरह मैं शहबाज शरीफ की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी, जिस तरह मौलाना फजल रहमान, अब एक लीडर जिसके ऊपर हमला हुआ वो हॉस्पिटल में गया, शौकत खानम में। क्या शौकत खानम में हॉस्पिटल में जाना कोई जुर्म है? एक एक पाकिस्तान का बड़ा लीडर है, उसका एक किस्म का, मैं समझता हूँ ये कहीं मैं सोशल में देख रहा हूँ भाई
कत्ल करने की एक शुरुआत थी, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए था। लेकिन मैं आपको समझता हूँ ये एक बड़ी साजिश भी थी, ये अल्लाह ने इसको बचाया है, मौला ने इसको बचाया है। मैं समझता हूँ मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर था, इस वजह से इमरान खान बचा है। लेकिन आज मैंने इमरान खान का जो कल से 2 दिन से देख रहा हूँ, जो हौसला, जो हिम्मत, जो बहादुरी दोबारा ऐलान किया है। लेकिन ये जितने भी लीडर, मौलाना फजल रहमान जिन्होंने मजम्मत की, लेकिन ये कोई बात है करने की कि शौकत खानम में इलाज, हड्डी का कोई इलाज होता है, अस्पताल है, डॉक्टर्स हैं, उसका उस पर कोई लंदन तो नहीं गया है ना, अपने शहर में अपनी हॉस्पिटल में इलाज कराने गया है। उनको तो खुशी का इज़हार करना चाहिए कि इमरान खान को अल्लाह सेहत दे। ये तो एक होता ना, इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है मौलाना सॉरी इससे राना सनाला के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, एक और भी नाम ले रहे हैं। तो कहने से ये जो दो महसूस ये हो रहा है जिस तरह बच जाने में इनको अफसोस हो ठीक रहा है है। सर, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, जीडीए के सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल हैं, सेनेटर रह चुके हैं, बीबी साहिबा के, तो उनके साथ डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मीर साहब, बड़ी मेहमान जनाब, थैंक सर यू। 2 मिनट में मैं आपकी तरफ आता हूं, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं मैडम के पास जाऊं। मैडम, आप पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है, हम अपने इदारे के साथ हैं, हम आर्म फोर्सेस के साथ हैं, अपने इदारे के साथ खड़े हैं, इसमें तो कोई शक। हमारा आइन पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान। इदारों को जब टारगेट किया जाता है, इदारों के यानी कि DGI को आना पड़ता है, उसने क्लैरिटी सब कुछ कर दी। एक माहौल जो बनाया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान फौज कमजोर तो मुल्क कमजोर, और मुल्क मजबूत, पाकिस्तान फौज मजबूत तो मुल्क मजबूत होगा। क्या कहेंगे इसमें? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इम्तियाज़। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, और अगर आज हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं तो उसमें उनकी जानों के नजराने हैं। हमारे उन ऑफिसर्स को खराज तहसीन है जो बर्फ़ों में खड़े रहते हैं घंटों घंटों, और जो ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, खाते नहीं हैं, अपनी फैमिलीज से दूर रहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें बेयर करना, लेकिन वो हमारी खातिर के पाकिस्तान के लोग महफूज रहें और हमारी हिफाजत के लिए वो ये सारी कुर्बानियां दे रहे होते हैं। तो कभी भी इदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। इसका तरीका ये होता है कि एक इंसिडेंट हुआ, आप उसकी तहकीक कंप्लीट होने दें। देखिए, अब चूंकि मेरा ताल्लुक चूंकि फॉरेंसिक और उन सब चीज़ों से है, आप उसकी रिपोर्ट करवा दिया आपने, आप उसकी तहकीक कंप्लीट होने दें। देयर आर फॉरेंसिक्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन इन्वॉल्व था। तो कबल अज वक्त जो है ना, वो बात करना कबल अज वक्त होगी ना ये बात। अभी इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो इट्स अंडर प्रोसेस। FIR भी नहीं हुई। FIR भी नहीं हुई। और तो क्यों नहीं हो रही? इनकी गवर्नमेंट है वहां। हाँ, अब देखिए, शाम कुरैशी साहब ने बड़ा रिएक्शन दिया, बेबसी दिखाई। नहीं, ये तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए, चाहे कोई भी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, क्या इन्होंने कोई फॉरेंसिक लैब बनाई है तहकीकात के लिए? क्या इन्होंने कोई मॉडर्न स्टैंडर्ड की बनाई है जहां पर तहकीकात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हों? तो ये भी एक जिम्मा मैं आता हूं मैडम, मैं डॉक्टर साहब को ले डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि एक हमला हुआ, आपको, मुझे उसको, उस पर दुख है, मजम्मत की है, पता भी चलना चाहिए, आपको पता है। एक जो इदारों के सामने जो आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक एहतजाज किया गया, सोशल मीडिया को जिस तरह, आपको करेंगे इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई है जहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है और PTI की क़यादत जो है, खासतौर पर खान साहब, वो तकरीबन आमने सामने आ गए। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। उसके अंदर पहली दफ़ा हमने ये देखा कि मिलिट्री क़यादत की तरफ से वो अकाबरीन जो कि पहले कभी पब्लिक में आके इस तरह दफा नहीं करते थे, उनको भी आना पड़ा। उधर से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मिलिट्री क़यादत के ऊपर, वो भी बड़े संगीन नौयत के हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर जो हकीकतन जो 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 पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसको बड़ा सीरियस आहिस्ते आहिस्ते उसके अंदर इरोजन भी हो रही है और एक धचका भी लग रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर
ये मामला इस तरफ बढ़ते हैं तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो ये डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है जो कि 2002 के बाद शुरू हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना फिर हम जो है ना कहीं दोबारा उसी तरफ न चले जाए जहाँ पे हम लोग पहले थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें आने वाले दिनों में इसको सारी चीज को जो है ना बड़े ही जो है तहम्मुल से और बुर्दबारी से देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सबको जो लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो हुकूमती लोग हों, पीडीएम की क़यादत हो, पीटीआई की क़यादत हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, उनको थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचना पड़ेगा कि जी ये जो इल्जामात हैं ये आखिर मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे। और जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का हम रोना रो रहे हैं कि जिसको रुकना चाहिए, कहीं वो बढ़ तो नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा अमल ऐसा है और इसके अंदर मैं इसमें कोई दोबारा नहीं समझता। मैं समझता हूँ जहाँ खान साहब के साथ बहुत सी चीजों पे इख्तलाफ हो सकता है, वहाँ मैं समझता हूँ उनकी जो डिमांड है इलेक्शन की, उससे इतना ज्यादा इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अब सिर्फ ये कि जी वो इलेक्शन तय करनी है कि कब इलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरी नजर में अगर इस सारे अमल के अंदर हम थोड़ी सी जो देर के लिए जो है ना जरा अपने आप को ठंडा करें और जो इल्जामात एक दूसरे पे लग रहे हैं वो जो ना हम रोकें, और उसके बाद जो हम जो है एक नए इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कम होगी और आने वाले दिनों में शायद हम बेहतर अंदाज में चीजों को लेकर डॉक्टर साहब तीन चार चीजें बड़ी अहम है स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, भुट्टो खानदान के साथ आपका ताल्लुक वास्ता, बीबी के साथ। एक खान साहब का स्टेटमेंट है, आप मार्शल लगाना है तो लगा दें, मुझे डराएं नहीं। मतलब एक इस स्टेटमेंट पे एक बड़ी सब सियासी जमातों ने कहा है कि खान साहब को तो ये कहना चाहिए कि अगर मार्शल लगेगा तो हम सब एक साथ होंगे। एक चीज भुट्टो साहब के ऊपर जो तनकीद करना कि भुट्टो साहब जो है सियासत शुरू की, मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मिलकर साजिश नहीं की, आपको खुद पता है कि उन्होंने सियासत एस्टेब्लिशमेंट के साथ की है या नहीं की है। दो, तीसरा आपको खुद पता है कि खान साहब ने खुद कहा और आप डीजी आईएसआई ने उसको कहा, डीजी आईएसआई ने कहा जब इनकी हुकूमत जा रही थी तो ये आर्मी चीफ के पास आए थे कि हयात आपको बना देते हैं, इनकी हुकूमत बच जाए, इनको बचाया जाए। ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो खान साहब को उनकी सियासत को डैमेज नहीं किया। डॉक्टर साहब देखिए जी, असल में सियासतदान जो होता है ना जी, मेरी नज़र में वो ज़रा कम डैमेज होता है, इदारे ज़्यादा डैमेज होते हैं। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर देखिए सियासतदान के पास तो यही होता है ना कि जी उसके बाद एक पॉपुलर सपोर्ट है, उस पॉपुलर सपोर्ट को लेकर वो जो हुकूमत बनाने की कोशिश करता है। अगर वो हुकूमत बन सकती है तभी ठीक है, अगर नहीं भी बनती तो वो अपोजिशन में भी तो आफ्टर सियासतदान ही होता है ना। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर थोड़ी सी हमें देर के लिए इन सारी चीज़ों को दोबारा रीअसेस करना चाहिए। जहाँ तक भुट्टो साहब के बारे में उनकी वो है, ठीक है, मैं इसमें कोई दो आ रहा नहीं है, तो तारीख है कि भुट्टो साहब ने जो सिकंदर मिर्जा की प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा की गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, फिर अयूब खान की गवर्नमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो वो उनको छोड़ के आए। बात है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट के तौर पे अयूब खान के खिलाफ जो है ना वो बनी, और जिसके नतीजे में जो तहरीक उस वक्त मूवमेंट चली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से, और जिसके अंदर तमाम ये जो प्रोग्रेसिव और जो 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 लिबरल एलिमेंट शामिल हुआ, जिसमें मजदूर शामिल हुए, हारी शामिल हुए, जिसके अंदर सियासी वर्कर शामिल हुए, वकला शामिल हुए, तो वो जो तहरीक चली वो तहरीक तो अयूब खान के खिलाफ थी, वो अयूब खान के हक में तो नहीं थी। तो उसके बाद से जो भी सियासत है, मैं यकीनन ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब की उम्र जो तभी उम्र थी वो भी कुल 51 साल थी, लेकिन उस सारे अरसे के अंदर मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जितना भुट्टो साहब के जो निशानी है शायद किसी सियासतदान या किसी वजीर आजम की या किसी पॉलिटिकल लीडर की उतनी निशानी नहीं होंगी जितनी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से देखें, चाहे आइन के हवाले से देखें, चाहे सियासत के हवाले से देखें। जो कुछ उन्होंने 20 साल के अंदर जब से उन्होंने अयूब खान की गवर्नमेंट को छोड़ा 1967 के बाद से लेकर और 1977 तक, इन 10 सालों के अंदर उनकी तवीई उम्र जब पूरी हुई और उनको शहीद किया गया, तो ये सारे अरसे के अंदर जो भुट्टो साहब की जो भी काविशें मैं समझता हूँ आज दुनिया मानती है, और आज पाकिस्तान का तो हर बच्चा भी, हालांकि इतना वक्त गुजर गया उसके बावजूद भी भुट्टो साहब की उन काविशों को या उन खिदमात को आज पूरा मुल्क तस्लीम करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब की बात के मुंह से कोई ऐसी बात निकली भी है तो मैं समझता हूँ उनको ये जहनी तौर पर क्लियर करना चाहिए, क्लियर अपने आप को कर लेना चाहिए कि भुट्टो साहब इस वक्त जो है ना उस पिनिकल पे खड़े हैं जहाँ पे शायद बहुत कम लीडर जो है उस पिनिकल पे जाके खड़े हो या उस मिराज पे पहुंचे हो जहाँ भुट्टो साहब पहुंचे।
रहा सवाल खान साहब की। देखिए, खान साहब एक सियासतदान है। खान साहब जो भी बात कह रहे हैं वो अपनी पॉलिटिकल जो भी उनका इमेज सही। है, पॉलिटिकल सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट बरकरार है। आज भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर उनको अच्छी खासी सपोर्ट हासिल है, चाहे पंजाब हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, और ये मेजर पोर्शन है पाकिस्तान का जहां पे उनको इस वक्त जनरल सपोर्ट हासिल है। और मैं समझता हूं कि अगर वो कुछ और नहीं कर सकते तो ये सारा जो अमल वो कर रहे हैं उसके अंदर उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ रही है, कोई कम नहीं हो रही। आप टेलीफोन लाइन पे रहे सर। जय साहब, आप खुद आपके कारकुन कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इम्तियाज मीर कह रहा है कि मेरी रेड लाइन पाक फौज है। ब्रेक के बाद जवाब। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिक नाज़रीन स्टूडियो में, क्योंकि जयप्रकाश साहब हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी विंग पाकिस्तान, और फौजिया तारिक साहब। मेरी रेड लाइन पाकिस्तान आर्मी है। इदारे जो होते हैं ना वो हमेशा होते हैं, हम हो या ना हो। ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहेगा दिन क़यामत तक। आप क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह आपने बात की कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सियासत में जो पार्टीज़ होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके साथ साथ इदारे भी अहमियत रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी की बात करेंगे तो बेशक कोई शक नहीं है, अगर ये मुल्क की सलामती हो, मुल्क की सरहदें हो महफूज, हमें हम पाकिस्तान एक एटमिक पावर है, तो उसमें इदारों को कोई शक नहीं, एक बड़ी अहमियत है। लेकिन मैं समझता हूँ इदारे के साथ साथ जो पार्टीज़ होती है उसी ने मुल्क चलाना होता है। मुल्क हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज, जमहूरियत तभी चलती है जब वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट एक पॉलिटिकल स्पेस सबको मिले। इमरान खान साहब ने जिस तरह की पाकिस्तान की तारीख में 26 साल जो उसकी जो एक जब मूवमेंट की है, जिस तरह उसकी जस्तजू है और जिस तरह का पाकिस्तान का एक पाए का लीडर है, उसने भी अगर 3.5 साल अगर हुकूमत की है उसमें भी उसने इदारे उसके साथ थे। लेकिन जहाँ अगर कोई ऐसा अशखास, अगर इदारे में कोई एक अलग पर्सनैलिटी आती है तो उसमें कोई, जिस तरह खान साहब ने बात की ना कि क्या इदारों में कोर्ट मार्शल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये इदारों में भी ऐसे शख्स होते हैं जिस पे बात की जा सकती है। इदारा एक मजमूई आप करेंगे, इदारा हमें भी अजीज है, आपको भी अजीज है, मैडम को भी, जो पूरे पाकिस्तान को अजीज है। इसी तरह अगर पॉलिटिकल पार्टीज में भी कोई ऐसा बंदा खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं पॉलिटिकल पार्टी पूरी खराब हो जाती है। लेकिन जो ये वाकया पेश आया है, जिस तरह में खान साहब किसी का नाम ले रहा है तो एक शख्स का नाम ले रहा है ना, किसी पूरे इदारे की तो नाम नहीं ले रहा है कि भाई पूरे इदारे का किसी का नाम नहीं लिया है। अगर किसी को वाकया पेश आया है, उसका मेरे साथ अगर कोई वाकया आता है क्योंकि वाकया मेरे साथ अगर पेश होगा तो मुझे तो पूरी पीछे की हिस्ट्री का पता होगा, मेरे साथ किसका ताल्लुक है, किसी का ताल्लुक नहीं है, कि किसके साथ दुश्मनी है, किसी की दोस्ती है, किसी कोई बेनिफिशियरी है, कौन किसने कराया। एक इंसान के जहन में बात चलती, हो सकता है वो खान साहब की जो बात हो वो गलत हो, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है। हाँ मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह हमारी, जैसे मैंने कहा कि हमारी रेड लाइन जो है ना पाकिस्तान आर्मी है, एक इदारा है पूरा पाकिस्तान, उसके साथ इमरान खान ने कई रेड लाइंस क्रॉस की हैं। आइन हो, कानून हो, कोई रेड लाइन इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ी। सियासतदान इससे पहले भी जो गुजरे उन्होंने कभी सियासी पटड़ी को नहीं छोड़ा। इमरान खान ने वो सियासी पटड़ी भी छोड़ दी आपके सामने। 3.5 साल का दौर भी उनके हाथ में था। कोई एक मेजर बड़ा काम बताएं जो लीडर करते हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि कोई एक काम भी किया हो, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच इम्तियाज। देखें, लीडर तो ऑफ कोर्स वो थे, वर्ल्ड कप और वो सारी चीज़ें। बाद में पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स कश्मीर का मसला उठाया यूनाइटेड नेशंस में, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लाई। लेकिन बात ये है कि एक तो आपकी टीम ठीक ना हो, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक ना हो, दूसरा आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो। एक लीडर जब तक सही बात नहीं करेगा माइक पे खड़े होकर, जो वो बोलेगा लोग तो वही सुन रहे हैं ना, और लोग उसके मुताबिक अपनी राय कायम करेंगे किसी लीडर के बारे में।
जब तक अच्छी बातें थी ठीक है, राय भी अच्छी थी। देखें कभी जिन इदारों को वो आज टारगेट कर रहे हैं, कभी वो उनकी बहुत तारीफ भी करते थे और वो उनके साथ भी होते थे। तो मतलब ऐसा क्या है, अब अगर दो लोगों में दोस्ती और लड़ाई हो जाती है तो क्या हम एक दूसरे के सीक्रेट्स पब्लिकली शेयर करेंगे या हम बताएंगे? असल मसले का हल ये है कि आप कानूनी तरीके से चलें, रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल और हर चीज का कानूनी हल होना चाहिए। लॉन्ग मार्च इज नॉट द आंसर। जैसे मेरे भाई ने बोला कि लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होती तो हुकूमत उलट जाती। नो नो, नॉट पॉसिबल। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। हुकूमतें अगर ऐसे उलटनी शुरू हो गई तो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? फिर तो पाकिस्तान एक मजाक बन के रह जाएगा। फिर तो कल इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये PMLN लॉन्ग मार्च शुरू कर देगी और वो इनका तख्ता उलट जाएंगे। तो ये वाली चीजें, ये स्टेटमेंट्स, ये स्ट्रेटजीज इवन गलत हैं। बहुत चीजें देखिए, एक मुल्क में कानून होता है, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इंसान को कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। मैंने अभी पहले कहा कि इसकी FIR होनी चाहिए थी। असैसिनेशन अटैक है, इतना बड़ा इंसिडेंट है, लेकिन FIR नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिन लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप ऐसे कैसे किसी इतने बड़े इदारे का आप FIR में नाम डाल सकते हैं? भाई देयर इज समथिंग सीन इन CCTV फुटेज, सो गो बाय दैट। ठीक है, ठीक है सर। आपको खुद पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनावला PTI के दोस्त कहते थे डॉक्टर साहब के ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पंजाब की गवर्नमेंट इनके पास, CM इनका, आपको पता है आज तक FIR नहीं हो रही। PTI कह रही है कि सियासी FIR हो, वो कहते हैं कानूनी FIR। एक बेबसी हर तरफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है, एक ऑफिसर का नाम लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते थे कि ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हैं, बाहर तो है ना KPK में, हमें पंजाब सबसे बड़ा सूबा हमारे पास है। इमरान खान साहब ने कई रेड लाइंस क्रॉस की। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, बीबी के साथ हुआ, उन्होंने कोई सियासी पटड़ी और रेड लाइन क्रॉस नहीं की अपनी जिंदगी में। क्या कहेंगे सर? जी, वक्त तब्दील हो गया मीर साहब। जो वक्त आज से 77 में या जो 88 में या 2000 की दिहाई था, वो अब शायद 2000 के शुरू में था, वो अब शायद नहीं रहा। और आज जो है ना दौर बदल गया है। सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, बहुत से जो ना जो चीज़ें हैं वो अब उनका सियासत के ऊपर गलबा हो गया। और मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर यकीनन खास तौर पे बहुत से जो ना उनकी बहुत सी कबातें भी होंगी और बहुत से उन पर इल्जाम भी लगाए जा सकते हैं। बहुत सी बातें भी ऐसी की जा सकती हैं जिसके हवाले से जो है ना वो शायद जो ना वो सही इकदाम नहीं कर रहे। लेकिन ये इसका एक हर चीज़ का एक कानूनी प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि FIR के दर्ज कराने का भी कानूनी प्रोसेस है, और अगर कोई FIR दर्ज नहीं करता तो फिर कोर्ट का आप जो ना आप एक ले सकते हैं कि जी इंसान कोर्ट में जाए अगर आप इतने एडमेंट हैं। लेकिन ये बात इस वक्त जो अपेरेंटली नजर आ रही है वो ये है कि जी क्योंकि एक इदारे के एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया गया तो शायद एतराज आ रहा है कि जी इस नॉमिनेशन पे जो है ना बगैर वजूहात के और बगैर किसी प्रूफ के अगर आप जो है ये करने जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में उसकी जो है ना बड़ी नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकती हैं। तो एक बात ये है जो नजर आ रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर कोई FIR कोई दर्ज कराना चाहता है और इतनी ओपनली और इतनी ब्रेजनली जो है ना वो जाके जो है ना वो थाने में FIR दर्ज कराना चाहते हैं, और अगर FIR दर्ज नहीं होती तो फिर आपके पास कानून के रूह से आपके पास जो है ना जुडिशरी का जो ना फोरम रह जाता है जहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी अगर कोई FIR दर्ज नहीं हो रही तो उसका फिर कोर्ट एक प्रोसीजर है और आप कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अगर PTI के दोस्त समझते हैं कि जी इतनी जरूरी है ये FIR और दर्ज नहीं की जा रही तो फिर उनको, अगर नहीं की जा रही तो फिर उनको कोर्ट का प्रोसीजर देना चाहिए। इसमें कोई पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है। प्रॉब्लम ये कि हमने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम कानून से खेलते रहे, मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ वक्त में जो है ना वो कानून के साथ खेलते रहे। और यानी जिस तरह आप कहते हैं कि जी जो ज्यादतियाँ भुट्टो साहब या मोहतरमा के साथ हुई, आफ्टर ऑल उसके अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे ना। तो अब कहने का मकसद है अगर आप उनको पुरानी चीजों को साफ करने पे आए और नई चीजें फिर जो ना अगर खराबियां पैदा होती हैं तो वो फिर पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है।
तो मेरा अभी भी राय यही है कि भाई ये सारी चीज को हम पिछले तनाजुर से हटा के मौजूदा तनाजुर में देखें, और मौजूदा तनाजुर में एक ही चीज मुझे नजर आती है कि अपने इदारे जो है ना वो सियासत से दूर हों, और हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए एक अपने जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाएं, और उसके अंदर जो भी इलेक्शन जीतता है और जिसको भी हमारी जुडिशरी की तरफ से अहल करार दिया जाता है वो आके इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन के दौरान जो जिसको भी आवाम वोट दे उसके हम हुकूमत को तस्लीम करें। डॉक्टर साहब इधर दो चीजें मैं पूछता आपसे रहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब ने कहा कि मैं जब मेरे पास हुकूमत थी तो मेरे पास अख्तियार था ही नहीं, जिम्मेदारी थी, अख्तियार किसी और के पास था। खान साहब ने खुद कहा है, खुल के कहा है मीडिया के सामने। और दूसरी बात है, खान साहब उस हुकूमत को बचाना भी चाह रहे थे जिसका अख्तियार खान साहब के पास नहीं था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर, वो कह रहे थे आगे मैं आऊंगा जब तक मुझे मेजॉरिटी नहीं आएगी मैं हुकूमत नहीं बचाऊंगा। बड़ा एक तजाद है। दूसरी तरफ मैडम ने, फौजिया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पीडीएम लॉन्ग मार्च किया, बिलावल साहब ने किया, मरियम नवाज ने किया, मौलाना ने किया, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वहां बैठ के हुकूमत गिराएंगे। फिर अब इनका भी हक है, राइट है, जमहूरी तौर है, ये करें हम जा रहे हैं इस्लामाबाद हुकूमत गिराने। सर आईनी तरीका है, आपको पता है, हजार इख्तलाफात आप करें, जो आईनी तरीका था तहरीक अदम एतमाद, वो आईनी तरीके से गवर्नमेंट गई थी, इनके साथ एमक्यूएम थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, कुछ इंडिविजुअल्स थे, हुकूमत थी, वो चले गए, हुकूमत गिर गई। सर ये तो जमहूरी आईनी तरीका था, क्या कहेंगे? अभी साहब देखिए, बात ये कि जो है ना इस वक्त ये बात जहां आपने पहले शुरू की कि जी जिन्होंने उनको बनाया तो अब वो उनसे लड़ने बैठ गए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक दफा बन जाते हैं तो फिर जब आप बन जाते हैं तो फिर दूसरों को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो बन जाते हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि वो हर चीज उसको माने, बात को जो बात उनसे मनवानी होती है। फिर जो है ना वो हर कोई इंडिविजुअल इंसान होता है। इस तरह इदारे होते हैं, इदारे के अंदर भी जो इदारे को लीड कर रहा होता है वो अपना इंडिविजुअल इंसान होता है, उसकी एक सोच होती है। हो सकता है इन इदारों के अंदर भी कल को कोई नई अपॉइंटमेंट हो तो उसकी सोच डिफरेंट हो। हमने ये देखा है मुख्तलिफ अदवार के अंदर कि एक सोच होती है वो बदल जाती है। एक सोच होती है जिसके तहत जो ना एक तरफ निजाम को जो ना लेके जाया जाता है, और फिर उसके बाद जो ना नई सोच आती है, उस सोच के बरक्स जो है ना निजाम को आगे लेके चलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है मार्शल लॉ से भी, और जमहूरी हुकूमतों, और इलेक्शन के अंदर भी, और इलेक्शन के अंदर किस किस्म के प्रेशर लगाए जाते हैं। ये सारी की सारी एक तारीख है पाकिस्तान की जो भरी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है आज एक प्रोसेस चल रहा है, कल कला को ये प्रोसेस ना रहे, कल कला को जो प्रोसेस तब्दील हो जाए और सोच तब्दील हो जाए और कहीं और हम चले जाएं। मैं समझता हूँ कि देखें, इस वक्त हम देखें, अगर आप क्रक्स देखें तो क्रक्स बुनियादी तौर पर जो है ना, अगर हम थोड़ी देर के लिए जो है ना हम अपने जो है ना रियासती इदारों को बाहर निकालें तो सियासतदानों के दरमियान पीडीएम और पीटीआई के दरमियान फर्क कहाँ रह गया है? पीटीआई ये कह रही है कि जी आप इलेक्शन की डेट दें, हम आपसे बात करके इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने को तैयार हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं आप गैर मशरूत आए और हमसे बात करें। यहाँ पे आके मामला रुका हुआ है ना। बाकी तो खान साहब भी मान चुके हैं कि जी आप जो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और हम आ जाएं। वो भी कहते हैं कि जी हम इलेक्शन के जाने को तैयार है, लेकिन ये कि आप हमसे पहले बात करें। तो ये मामला किधर, यानी किसने सॉर्ट आउट करना है? बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिगरादरी। मैडम आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन बड़ा न्यूट्रल सवाल है। हमारे सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर अब ये यूट्यूब के ऊपर, ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर इदारों को तनकीद, शख्सियात को तनकीद, अनकंट्रोल्ड मीडिया, अनऑथेंटिक मीडिया, जिस तरह टीवी है, एडिटोरियल बोर्ड है, डायरेक्ट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स, प्रोड्यूसर्स, ये पूरी एक चीज़ जो है ना फिल्टर होकर आती है। कोई हमारा टिकर होता है, कोई हमारी न्यूज़ होती है, बड़ा चेक एंड बैलेंस है एक इंस्टीट्यूशन। सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड मीडिया, जैसे चाहे सिंध पुलिस हो वो भी उससे नहीं बच, अफसरान भी टारगेट होते हैं, इससे मुआशरे के अंदर एक बड़ा बिगाड़ होता है। क्या कहेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की जब न्यूज़ आती हैं तो एक तरफ तो एक इदारा इतनी मेहनत कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में, लोगों का ट्रस्ट जीतने में, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बजाय हम उन ऑफिसर्स को बकअप करें, उनको सपोर्ट करें,
कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो दें और हम उनको टारगेट, एक्चुअली ये टारगेट वही लोग कर रहे होते हैं जिनको पुलिस लिफ्ट नहीं कराती या उनकी बात नहीं मानी जाती या उनकी इलीगल जो भी चीजें होती हैं उनको पुलिस नो बोलती है। लेकिन सिंध पुलिस कंपेयर, मैंने सब इदारों के लिए बड़ी, सिंध पुलिस की कारकर्दगी परफॉर्मेंस बनिस्बत पंजाब पुलिस, केपी के, बलूचिस्तान पुलिस से बहुत बेहतर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है हमारे मुआशरे के अंदर करप्ट लोग भी हैं, हर जगह करप्ट लोग हैं, माफियाज हैं, वो बिला वजह सिंध पुलिस को टारगेट, उनके एसएसपीज को, डीआईजीज को टारगेट करते हैं कि उनके अपने मुफादात पूरे नहीं होते। जी देखिए, अगर करते हैं टारगेट तो उसका भी तरीका है, कोर्ट के थ्रू के आप डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं और इदारा जो है वो अपने बचाव के लिए बहुत सारी तदाबीर कर सकता है। और प्लस ये यूट्यूब चैनल्स तो बंद हो जाते हैं, बल्कि मेरे पास एक कंप्लेन आई थी एक खातून की, उनकी मॉडेस्टी को टारगेट किया गया था उस टीवी प्रोग्राम में और एफआईए के थ्रू वो बिल्कुल उनका चैनल बंद हो गया, यूट्यूब चैनल, बिकॉज उनका काम ही यही था कि दूसरों की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करो और उनकी बेइज्जती करो और अंदर अंदर की चीजें निकाल के झूठी सच्ची फेक वो आप बताएं। तो ये काम यूट्यूब चैनल्स का नहीं है एक्चुअली। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा इदारा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है और उसकी एक प्रेस्टीज है, एक ऑनर है। तो किसी भी इंसान को इतना राइट नहीं होना चाहिए कि आप इतना जो है वो ओपनली आप जो है वो इन ऑफिसर्स को टारगेट करें। आई थिंक दे शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट। और बीइंग ए मीडिया पर्सन, सारे मीडिया को पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए इसमें। ठीक है, मीडिया पूरा अपने इदारों के साथ है। सर, आपकी तरफ आऊंगा, लॉन्ग मार्च की दोबारा शुरुआत आप कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं आप लॉन्ग मार्च, और शाम कुरैशी साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि लॉन्ग मार्च उस तरफ लेके जाएंगे। आपको पता है अभी तक आपको इजाजत भी नहीं मिली इस्लामाबाद आने की। क्या स्ट्रैटेजी वही स्ट्रैटेजी है कि हम वहां आएंगे और फिर बैठेंगे, इस गवर्नमेंट को घर भेजेंगे, वही स्ट्रैटेजी है? देखो, बेसिकली जो लॉन्ग मार्च का जो प्रोसेस था, पहले 11 तारीख को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में पहुंचना था और हमारा लॉन्ग मार्च में कोई ऐसी हमने कोई बात नहीं की थी जिसमें हम बड़ा कोई धरना देंगे या इस्लामाबाद में दावा करेंगे या इस्लामाबाद में रेड जोन क्रॉस करेंगे। जो ही सुप्रीम कोर्ट का जो आपको पता जो ऑर्डर था, H9 पार्क में हमने बड़ा जलसा करना है और H9 पार्क में हमने बैठना था, लेकिन फाइनल प्लानिंग अभी तक खान साहब ने अनाउंस नहीं की थी, तो वो तो खान साहब ने अनाउंस करना। देखो, आज भी हम एक ही मुतालबे के साथ जा रहे हैं कि हमें इलेक्शन की डेट। अब आप लोगों का यही सवाल बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के मुताबिक टाइम पे इलेक्शन होंगे। देखो, यही पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद पहुंचा, यही महंगाई मार्च थी, हमें इलेक्शन करा। हुकूमत गिरा देंगे। नहीं, हुकूमत गिराने नहीं, यही दोबारा गिरान। देखो, आपने उस टाइम कहा था कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, टाइम से करेंगे, अगले 5 साल भी हमारे हैं। नहीं, देखो आपके यही पूरे नहीं हुए। सुने तो सही, आप सुनने सही। आप मुझे पता है कि आप जिनकी तरफदारी करना चाहते हैं, आपका भी फर्ज बनता है। मैं आपको नहीं, आपको लाजमी है, आपका आजकल की मीडिया में होना भी चाहिए जो हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताया, मैं अपने इदारों के साथ तो मैं खड़ा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, इदारों के साथ हम नहीं खड़े, हाजिर नाजिर समझ के, हल्फन मैं इदारे के साथ, मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँगा, मेरे पहले भी फैमिली थी, मेरे बच्चे भी होंगे, सब होंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फर्स्ट, देखो पाकिस्तान आर्मी, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान फर्स्ट। देखो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान फर्स्ट, उसमें इदारे भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती है, अवाम भी आ जाती है, अकेला कुछ नहीं होता है, सब मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। मैं बता दूंगा आपको, हम अपने आप को ज्यादा पेट्रियाटिक दिखाने के लिए हम बोलते हैं। मैं तो बोलता हूँ पहले हम पाकिस्तानी हैं, सच्ची बात पूछो। इमरान खान साहब कहते थे मुझसे बढ़ के पाकिस्तान आर्मी है। देखो, मैं आप सवाल जो आपने किया, देखो आप थोड़ा सा जो सवाल किया उसका जवाब देना, फिर आप और सवाल करना। मैं आपकी हुब्बुल वतनी से मुझे कोई शक नहीं है, नहीं आपको हमारी हुब्बुल वतनी में शक नहीं, आप शक करते हैं सबके ऊपर। नहीं, आप तो मौलाना फजल रहमान पे शक करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पे करते हैं, नवाज शरीफ के करते हैं, मरियम नवाज के करते हैं, बिलावल पे कहते हैं। आप कहते हैं मुहिब वतन हम हैं, वफादार हम हैं, दूसरे तो हैं ही नहीं। आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, किसी को आपने माफ नहीं किया, किसी इदारे को। आपने इलेक्शन कमीशन को माफ नहीं किया। मैं आपको हमें बुलाने का फायदा ही नहीं है। अगर आप ही ने बात करनी है तो फिर हम आप जवाब दे। इतना हमें आप तो। अब मेरा सवाल आपका था कि मैंने जहाँ पे देखो,
यही पॉलिटिकल पार्टी थी। मौलाना फजल रहमान ने दो मतलब इस्लामाबाद आया नहीं आया, ठीक, क्यों आया था? यही ना कि भाई नाअहल है, नालायक है, तजर्बा नहीं है, मुल्क में महंगाई बढ़ गई, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, यही बात थी ना। मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज इस्लामाबाद आए नहीं आए? इसीलिए आए थे। यही महंगाई का रोना रोके आए थे, कोई वो बात थी? बिलावल कराची से निकला था, यही 3 चीजें लेके आया था, महंगाई मार्च। मुझे बताओ, अभी ये आपका टीवी है, आप इधर बैठे हुए, आपने कभी आज तक इन 6 महीने में आपने कोई महंगाई मार्च पे महंगाई पे एक प्रोग्राम किया है? आप कल मैं बताऊं, मैं आप 3.5 साल में, आप 3.5 साल में इमरान खान टारगेट था, अभी 6 महीने में भी इमरान खान टारगेट था। आटा 60 वाला 120 हो गया, डॉलर 170 वाला 250 रुपये हो गया, चीनी वहीं की चीनी बढ़ गई। मैं आपको बात बताऊं, आपने महंगाई लोगों को याद नहीं दिला रहे हो। 1 मिनट में मैं जवाब देता हूं। एक आप लोगों की जाके ये मायके न्यूट्रल से पूछ लेते, न्यूट्रल मैडम से पूछ लेते हैं। आप मुझे छोड़ दो। इस मुल्क में कोई न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल होता ही नहीं कोई, न्यूट्रल कोई हो नहीं सकता। आप तो न्यूट्रल को भी जानवर कहते हैं, घर में भी कोई न्यूट्रल नहीं होता। आप कहते मैडम, एक तो बात ये है कि पीटीआई में एक तो सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। ये कोई पारसाओं की पार्टी है, कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं आई। एक तो बात, जब खान साहब के ऊपर तनकीद को लड़ने, आपको पता है पीडीएम ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने मार्च करने होते हैं, एहतजाज करना होता है, या सहाफी करता है? एक पीडीएम ने मार्च किया महंगाई का, किसके खिलाफ? तहरीक इंसाफ। आज तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ मार्च नहीं कर रहा, उनकी हुकूमत गिराने क्या मार्च कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई आपको शक नजर आए तो मुझे आप कहें। एक्चुअली चीजें बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड करना शुरू कर दी हैं पीटीआई ने, और एक प्रोफेशनलिज्म से जो है ना, वो पार्टी जो इनका शुरू में था ना जज्बा, जो मोटिव, वो उस प्रोफेशनलिज्म से ये हट गए, और अब ये इदारा और पीटीआई, ये 2 लोगों की लड़ाई शुरू हो गई है। कोई लड़ाई नहीं है हमारी, मतलब कोई ऐसा लग रहा है नहीं, आपको लग रहा हो अलग चीज है। कोई हमारी इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, इदारा पाकिस्तान के लिए है और हम पाकिस्तान के लिए हैं। अगर कोई किसी पर्सनल किसी के साथ इश्यूज होते हैं तो बात की जा सकती है। अगर मुझे बताओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखो, आप एक पीटीआई की, फर्ज करो आप पीटीआई की फॉलोअर्स हैं, ठीक, आप अगर उसमें हमारी पार्टी में कोई, आपने लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट बंदे सही नहीं, जनरल बात करते हैं, तो आप कोई बात तो कर सकते हैं ना। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइंस हैं, और जमहूरियत चले, सिस्टम चले, सबको एहतजाज करने का हक है, लेकिन हुकूमतें आती जाती जो है ना, एहतजाज से नहीं है ना, इलेक्शन से होते हैं। बैठ के बात करनी चाहिए। जो वाकया हुआ इमरान खान के ऊपर बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वॉल्व हो उसको सजा भी मिलनी चाहिए पाकिस्तान के कानून के तहत। इसी के साथ ही इजाजत।